Hello Dynamites, let's jump into the video that will light up your mind. Our today's target is to know how to use has, have and had. Let's master it like a pro. So without wasting time, let's start. इसको समझने के लिए हम तीनों टेंस में एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम ले लेते हैं पोसेसन। पोसेसन मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक, उसको जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि मेरे पास एक किताब है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, मेरे पास एक किताब था, और फ्यूचर में मेरे पास एक किताब होगा। तो इसको हम कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, देखिए, आई हैव अ बुक। और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई हैड अ बुक। और फ्यूचर में आई शैल या विल, दोनों सही है, हैव अ बुक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि फ्यूचर टेंस में जब भी हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो हैव सबके साथ आएगा, पास्ट टेंस में हैड सबके साथ आएगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट में बनाते हैं तो हैव और हैज दोनों का यूज होता है। तो सबके साथ हैव यूज करेंगे, लेकिन हैज किसके साथ यूज करेंगे, हैज विल बी यूज्ड ओनली इफ सब्जेक्ट आर, सब्जेक्ट इज क्या, सब्जेक्ट इज लिखे, सब्जेक्ट इज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है आपको पता है, जैसे ही, सी, इट, या कोई भी नाम है जैसे राम, मनोज, एक्सेट्रा, कुछ भी कोई भी नाम हो और वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लिख दें कि राम के पास एक गाड़ी है, क्या बनाएंगे हम इसका, राम, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज अ कार। वैसे ही अगर पास्ट में बनाना होगा तो राम हैड अ कार। फ्यूचर में बनाना होगा तो राम विल हैव अ कार। तो आपको पोसेशन समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्लिगेशन। एक हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे ऑब्लिगेशंस का। ऑब्लिगेशन क्या होता है आप समझ रहे हैं, जैसे बाध्यता है कि कोई काम हमें करना ही पड़ता है या हमें कोई काम करना है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में देखते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है, दोनों बात एक ही है। मुझे पढ़ना पड़ता है मतलब बाध्यता है, हमारी कंपल्सन है कि हमें पढ़ना पड़ता है, या मुझे पढ़ना है, ठीक। पास्ट में हम उसको कैसे बोलेंगे, मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना पड़ा। और फ्यूचर में मुझे पढ़ना पड़ेगा या मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। एक मतलब बिल्कुल कंपल्सन हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी सेम उसी के जैसा बनाएंगे, सिर्फ हैज और हैव के बाद क्या लग जाता है, टू लग जाता है। जैसे आई हैव टू रीड, या स्टडी, कुछ भी कहिए, पढ़ने के लिए रीड ही ज़्यादातर यूज होता है। तो आई हैव टू रीड, इसमें क्या लग जाएगा, आई हैड टू रीड। और मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई शैल हैव टू रीड। अब ध्यान दीजिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, शैल हैव टू। पास्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट आए आपको हैड लगेगा, और यहाँ पे प्रेजेंट में आपको हैज और हैव लगेगा। तो ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बता दिया कि हैज किसके साथ लगता है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज लगा दीजिए, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। यानी आपको अब ऑब्लिगेशन भी समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि तीनों टेंस के जो परफेक्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होता है। तो हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे है वह पत्र लिख चुका है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हैज या हैव। तो ऑलरेडी हमने बता दिया हैज कहाँ यूज होता है, ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा, बाकी सबके साथ हैव यूज होगा।
उसके बाद हमेशा ही परफेक्ट अगर है टेंस तो वर्ब 3 यूज होता है और बाकी फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। यही रूल आपको पास्ट में हैड यूज हो जाता है और फ्यूचर में शैल या विल में से कोई भी एक लगा के और हैव और फिर वर्ब 3। चलिए इसका बना लेते हैं। वह पत्र लिख चुका है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, ही। और ही के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज। हैज और इसका थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। ठीक, और पास्ट में इसको क्या बनाएंगे, ही हैड रिटन अ लेटर। फ्यूचर में ही विल हैव रिटन अ लेटर। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर परफेक्ट में हैज हैव, प्रेजेंट है तो और पास्ट है तो हैड प्लस वर्ब 3 और फ्यूचर में शैल या विल के बाद हैव और फिर वर्ब 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, वह नाश्ता कर चुका है, वह नाश्ता कर चुका था, वह नाश्ता कर चुका होगा। देखने में तो ये क्या लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि हैज, हैव और हैड एक ही साथ यूज हो जाता है। जैसे हम वैसा ही यूज करके आपको समझा देते हैं कि उसका मतलब क्या हो जाता है। जैसे हम इसको बनाएं, ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि तो गलत है, हैज और हैड एक साथ यूज हुआ है। ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि हैव जो है, हैव ये वर्ब का पहला रूप है और हैड जो है वो वर्ब 2 और हैड फिर वर्ब 3 रहता है। ठीक, और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हैव अ नाइस डे, यानी एक तरह से क्या होता है, होना इससे रिलेटेड होता है कि कोई चीज़ हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ नाश्ता करने की क्रिया किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है, हैड के लिए। और ये परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव यूज करते हैं। तो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हैज यूज हो गया है एज ए मेन वर्ब, नहीं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके सॉरी, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी जिसके द्वारा ये क्रिया हो रही है, हैड यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया है। तो यानी हैड जो है ब्रेकफास्ट करने की क्रिया को कंप्लीट कर रहा है। वैसे ही अगर हम पास्ट टेंस में देखें तो ये कैसे बनेगा, ही और हैड लगता है इसके साथ, और मेन वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, हैड ही हो जाएगा, हैड ब्रेकफास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, वह नाश्ता कर चुका था। यहाँ पे हैड क्या है, ये आपको हेल्पिंग वर्ब है और हैड ये जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में बनाएं कि वह नाश्ता कर चुका होगा तो ये कैसे बनेगा, ही विल हैव, ये तो लगता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और फिर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, हैड ब्रेकफास्ट। तो इसमें विल हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक, और हैड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब हम एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज होता है, हैज और हैड का कहीं यूज होता ही नहीं है। जैसे हम किसी को बोलते हैं आपका दिन शुभ हो, तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए, हैव अ नाइस डे, और हम क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। यहाँ हम हैज अ नाइस डे या हैड अ नाइस डे तो कभी नहीं बोलते हैं। ठीक, तो ये यूनिक यूज है हैव का। क्या, आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैव अ प्लीजेंट जर्नी। आपको हिंदी में एक वाक्य दिया गया है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए जिससे पता चलेगा कि आप कितना % समझ चुके हैं। I hope you understand how to use has, have and had. If you find this video helpful, please like, share and subscribe.